सुलक्षा खान एंड आई वेलकम यू ऑल इन जागृत इंस्टीट्यूट। देखें, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है हाउ टू फाइंड नाउन। नाउन को किसी सेंटेंस में कैसे फाइंड करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाउन को, मतलब किसी सेंटेंस में नाउन को फाइंड करना। इसलिए भी क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे कि किसी सेंटेंस में आपको नाउन को फाइंड करने को कहा जाए। थोड़ा सा टिपिकल ये हो जाता है कि अगर आपको नाउन की डेफिनेशन नहीं पता, नाउन के टाइप नहीं पता, तो आप नाउन को सेंटेंस में इजीली फाइंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नाउन की डेफिनेशन नहीं पता, नाउन के टाइप नहीं पता, तब भी आप सेंटेंस में नाउन को फाइंड कर सकते हैं। हम दो मेथड देखेंगे, उन दोनों मेथड के थ्रू आप नाउन को फाइंड कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे नाउन को फाइंड करने का, आप उस मेथड को अप्लाई करके किसी सेंटेंस में नाउन को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं नाउन को फाइंड करने का। पहला हम देखते हैं, आपको इसमें हमें फर्स्ट मेथड के अंदर 3 वर्ड याद रखना है। उन 3 वर्ड के थ्रू आप सेंटेंस में इजीली नाउन को फाइंड कर जाएंगे। हमें 3 वर्ड याद रखना है, एक है हु, एक है व्हाट, एक है whom। ये हमें 3 वर्ड याद रखना है जिससे हमें सेंटेंस में नाउन को फाइंड करने में आसानी हो। एक होगा हु, हम कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन। व्हाट, क्या से क्वेश्चन कर सकते हैं। हु मतलब किसे या किसका, इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला मेथड कहता है आपको 3 वर्ड याद रखना है, हु, व्हाट, हु। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। अगर हम ये बोले कि राम इज माई फ्रेंड, अगर हम ये बोलते हैं राम इज माई फ्रेंड और आपसे बोला जाए कि इस सेंटेंस में आप नाउन को फाइंड करें कि इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हैं, इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हैं। तो यहाँ पर आप देखें हु, व्हाट, हुम से क्वेश्चन करके देख लेते हैं जहाँ पर जो भी वर्ड अप्लाई हो पा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन करें कि मेरा दोस्त कौन है, अगर हम ये बोले कि मेरा दोस्त कौन है, हु इज़ माई फ्रेंड, तो आपको अगर इसमें आंसर क्या मिल रहा है कि राम मेरा दोस्त है। अगर आप हु से क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर क्या मिल रहा है कि राम मेरा दोस्त है। अगर हम कौन से क्वेश्चन करें कि मेरा दोस्त कौन है तो आपको आंसर मिल रहा है राम इज माई फ्रेंड। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि राम मेरा क्या है, इससे क्वेश्चन हो पा रहा है इजीली कि राम मेरा क्या है, तो आपको आंसर मिलेगा कि राम मेरा क्या है, राम मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पर आप व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हु से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको 2 वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। एक राम मिला यहाँ पर फ्रेंड में मिला हमें क्या है व्हाट से क्वेश्चन करने पर, ये भी क्या है हमारा नाउन है। तो यहाँ पर हमने हु और व्हाट से क्वेश्चन करा। किसी किसी सेंटेंस में हुम से क्वेश्चन करने को मिल जाता है तो वहाँ पर हम हुम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में ध्यान रखना है कि क्या है, राम इज माई फ्रेंड में हु और व्हाट से क्वेश्चन करने पे आंसर मिल गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया ये कि इस तरीके से हम नाउन को फाइंड कर पा रहे हैं सेंटेंस में। एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे हु, व्हाट, हुम से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर हम ये बोले कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अगर हम ये बोलते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और अगर इसमें बोला जाए कि आपसे इस सेंटेंस में नाउन को फाइंड करना है आपको, ठीक है, इस सेंटेंस में आपको नाउन को फाइंड करना है। अब इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन है ये देखना है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर हम क्वेश्चन करें हु से क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या, से क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में, नहीं। व्हाट से क्वेश्चन करके देखते हैं कि इंजूरियस टू हेल्थ सेहत के लिए क्या है, मतलब सेहत के लिए खतरनाक क्या है, इंजूरियस सेहत के लिए क्या है। तो आपको आंसर मिल रहा है कि क्या है यहाँ पर, स्मोकिंग जो है वो है इंजूरियस सेहत के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन करके देखते हैं कि स्मोकिंग इंजूरियस किसके लिए है। ऐसा क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि स्मोकिंग इंजूरियस किसके लिए है, तो आपको आंसर मिलेगा कि सेहत के लिए है। स्मोकिंग इंजूरियस किसके लिए, सेहत के लिए है। तो यहाँ पर हुम से क्वेश्चन करने पे आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो व्हाट और हुम से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, डेफिनेटली हमें आंसर मिल पा रहा है। तो पहला मेथड हमारा ये कहता है कि हमें सेंटेंस में नाउन को फाइंड करना है ना, तो हु, व्हाट, हुम, इन तीनों वर्ड से या किसी भी वर्ड से आप सेंटेंस में, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि हु लगाना है, व्हाट या हुम से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उससे हमें जो भी आंसर मिलेगा वो डेफिनेटली हमारा सेंटेंस में क्या होगा, नाउन होगा। तो पहला मेथड ध्यान रखना है, हु, व्हाट, हुम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं सेंटेंस में और इजीली नाउन को सेंटेंस में हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये टफ लग रहा है सेंटेंस में नाउन को फाइंड करना कि कैसे हम हु से क्वेश्चन करें, हुम से करें या फिर आप व्हाट से क्वेश्चन करें, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड मेथड देखेंगे जो इससे भी ज़्यादा आसान है, उस सेकेंड मेथड के थ्रू भी हम सेंटेंस में नाउन को फाइंड कर सकते हैं। ये इससे भी ज़्यादा आसान है, फर्स्ट मेथड के कंपेरिजन ज़्यादा इजी है सेकेंड मेथड। पहला देखेंगे, देखें ज़्यादातर जो सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे, ध्यान रखें हमेशा नहीं, ज़्यादातर जो सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे वो नाउन होते हैं। ज़्यादातर सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं। सेकेंड मेथड देखना है,
सॉरी सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें, डिटर्मिनर्स जो होते हैं या फिर जो एडजेक्टिव होते हैं उसके बाद हमेशा नाउन आता है। डिटर्मिनर्स के बाद नाउन आता है और जो एडजेक्टिव है उसके बाद भी नाउन आता है। तो डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव ये नाउन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें, एक को आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन जितनी होती है ना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद आपका हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। और एक और लास्ट आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके बहुत सारे बनते हैं नाउन, ठीक है। आर्टिकल्स के बाद क्या होता है, हमेशा आपको नाउन देखने को मिलेगा। आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैंने ये वर्ड लिखा अ बॉय, तो यहाँ पर ये जो बॉय होगा ये क्या होगा, हमारा नाउन होगा। लेकिन आर्टिकल से रिलेटेड आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है, जिससे अगर हम नाउन को फाइंड करने में कंफ्यूज ना हो। देखिए, आर्टिकल्स के बाद नाउन आता है। इसके अलावा आर्टिकल्स के बाद एडजेक्टिव दिया हो, कई बार एडजेक्टिव दिया होता है तो उसके बाद नाउन दिया होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, तो क्या आर्टिकल के जस्ट बाद वाला ये वर्ड आपका नाउन है? नहीं। एक और वर्ड यहाँ पर लिखा है बॉय, तो यहाँ पर ये जो बीच में ये वर्ड आया है वो क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो एडजेक्टिव को फाइंड करने का तरीका भी इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं एडजेक्टिव को। अगर यहाँ पर आर्टिकल दिया है, नाउन दिया है, तो बीच में आपका एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल के बाद यहाँ पर एडवर्ब दिया होता है, कई बार एडजेक्टिव होता है और यहाँ पर फिर होता है नाउन। नाउन को ध्यान रखें, इस तरीके से भी आ सकता है, अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो वेरी है वो क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर फिर ये नाउन है। तो आर्टिकल से रिलेटेड थोड़ी सी बातें ध्यान रखना है, नाउन कैसे यहाँ पर आएगा, कहाँ कहाँ पर यहाँ पर नाउन ऐड हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखें, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आपका नाउन होगा, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव आपके नाउन के साथ आएंगे। प्रीपोजिशन जो होती है उसके बाद नाउन आता है और आर्टिकल्स के साथ किस तरीके से नाउन आता है ये हमें ध्यान रखना है। तो सेकंड मेथड में बस आपको 4 पॉइंट याद रखना है कि नाउन कहाँ पर आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। तो अगर आपको हु व्हाट हुम से क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से भी हम नाउन को सेंटेंस में फाइंड कर सकते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं तो इससे इजीली बहुत जल्दी से आप नाउन को फाइंड कर पाएंगे सेंटेंस में। ठीक है, अगर मैं ये वर्ड लिखूं, द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। अब इसमें आपसे बोला जाए कि नाउन को फाइंड करें। अगर आप हु व्हाट हुम से क्वेश्चन नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आप देखें यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है और ये देखें आपका ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द ताजमहल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो द है ना वो आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। इसलिए आपका ये जो ताजमहल वर्ड है ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। आगे देखें, इज अ, ए क्या है हमारा, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद आपका ये ब्यूटीफुल दिया है, फिर ये बिल्डिंग दिया है। एक साथ 2 वर्ड तो नाउन नहीं हो सकते, इसलिए जो ब्यूटीफुल वर्ड है क्वालिटी है किसी भी वस्तु की, तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आपका ये जो वर्ड आ रहा है ये हमारा हो जाएगा नाउन। तो इस सेंटेंस में आपका 2 नाउन है, एक है ताजमहल और एक है बिल्डिंग। यहाँ पर आपके 2 नाउन है, एक ताजमहल नाउन है और एक बिल्डिंग नाउन है। इस तरीके से आप सेंटेंस में नाउन को फाइंड कर सकते हैं। या तो फर्स्ट मेथड के थ्रू अपना लें, फर्स्ट मेथड के थ्रू नाउन को फाइंड कर लें, हु व्हाट हुम के थ्रू नाउन को फाइंड कर लें, या फिर इस तरीके से नाउन को फाइंड कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल के बाद आपको नाउन देखने को मिलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे हम इजीली देखेंगे कि नाउन को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं किसी सेंटेंस। देखिए, ये कुछ सेंटेंस है, इसमें हमें देखना है, नाउन को फाइंड करना है कि कौन कौन से वर्ड आपके नाउन हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर हैज़ अ मोबाइल फोन। तो यहाँ पर आप देखें सेंटेंस में क्या यहाँ पर नाउन है। देखिए, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है और हमने देखा था कि जो सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो माई वर्ड है, माई तो हमारा नाउन नहीं हो सकता, लेकिन माई के बाद आपका ये वर्ड आ रहा है, ये डेफिनेटली आपका क्या है, नाउन है। अब ये नाउन क्यों है, देखिए ये जो माई वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आता है वो हमारा नाउन कहलाता है। फिर देखिए, हैज़ है, ए आपका आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो हमारा नाउन कहलाता है। तो मोबाइल फोन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। तो यहाँ पर आप देखें ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है एलेक्स और किसी पर्सन का नेम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा कि नाउन किसी पर्सन का नेम होता है और ये सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन कहलाएगा। फिर क्या है, अ वंडरफुल प्लेयर। तो यहाँ पर ए आपका आर्टिकल दिखाई दे रहा है, फिर वंडरफुल दिखाई दे रहा है और फिर प्लेयर दिखाई दे रहा है। 2 वर्ड एक साथ नाउन नहीं हो सकते, ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा और इसके बाद आने वाला ये जो वर्ड है प्लेयर, ये हमारा नाउन होगा।
नेक्स्ट देखें, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर इज नेसेसरी ईयर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्रिजर्वेशन, तो यहाँ पर ये जो प्रिजर्वेशन वर्ड है ये हमारा नाउन होगा। फिर ये देखें ऑफ है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमारा नाउन होता है, ये हमारा नाउन है। फिर क्या है, इज नेसेसरी हियर, यहाँ पर कोई वर्ड यहाँ पर नाउन नहीं है। तो नाउन को फाइंड करने का काफी आसान तरीका है, सेंटेंस के सब्जेक्ट नाउन होंगे, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। इस तरीके से हम नाउन को काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं। और चाहे तो आप हु व्हाट हुम से क्वेश्चन करके भी नाउन को सेंटेंस में इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये काफी इजीली समझ में आ गया होगा कि नाउन को फाइंड कैसे करना है सेंटेंस में। और अगर आप कभी भी क्वेश्चन आए कि नाउन को सेंटेंस में आपको फाइंड करने को बोला जाए कि कौन कौन से नाउन है, तो आप डेफिनेटली इजीली आप सेंटेंस में नाउन को फाइंड कर पाएंगे और सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।